Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज्ड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। हर इंसान अपना एक चेहरा दुनिया को दिखाता है और एक चेहरा ऐसा होता है जो सिर्फ कुछ खास सिचुएशंस में ही सामने आता है। शायद आपके पार्टनर का भी एक ऐसा ही सच है जो आज तक आपसे छुपा हुआ था। हो सकता है आप उन्हें जितना समझते हैं रियलिटी उससे बिल्कुल अलग हो। क्या वो वैसे ही हैं जैसे दिखते हैं या उनके अंदर कोई ऐसी सोच, कोई ऐसी आदत या कोई ऐसा राज छुपा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर का असली चेहरा क्या है, उनकी असली पर्सनालिटी, उनके हिडन इंटेंशंस, उनकी रियलिटी और वो सच जो शायद कभी उन्होंने खुद भी आपसे शेयर नहीं किया। अगर आप मेंटली रेडी हैं उस सच को सुनने के लिए, जो मीठा भी हो सकता है और कड़वा भी, तो अपनी इंट्यूशन से आप इस रीडिंग से कनेक्ट कीजिए। आज हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर का असली चेहरा क्या है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द हैंग्ड मैन का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है 2 ऑफ वैंस का कार्ड है। सबसे पहले जो चीज मुझे इस कार्ड से महसूस हो रही है वो ये है कि आपके पार्टनर का असली चेहरा उतना ठंडा या बेपरवाह नहीं है जितना शायद बाहर से दिख रहा है। दिल के किसी कोने में आज भी उन्होंने अपनी जिंदगी की तस्वीर आपके साथ ही बना रखी है। हो सकता है आज वो उस तस्वीर के बारे में खुलकर बात ना कर पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सपना खत्म हो गया है। मुझे लगता है जब भी वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में बार बार आप ही आते हैं। शायद कभी किसी जगह बैठकर वो चुपचाप सोचते होंगे कि काश सब कुछ नॉर्मल होता, काश जो दूरियां आज है वो कभी आई ही ना होती। दिल के अंदर एक आवाज उन्हें बार बार आपकी तरफ खींच रही है। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ के बहुत सारे प्लान्स में आपको कभी अलग किया ही नहीं था। हो सकता है दुनिया को कुछ और दिख रहा हो, लेकिन उनके मन की सच्चाई कुछ और ही कह रही है। वो आज भी सोचते हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप दोनों फिर से एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। ये कार्ड बताता है कि उन्होंने उम्मीद पूरी तरह छोड़ी नहीं है। कभी कभी इंसान बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी खामोशी के अंदर भी बहुत सारे जवाब छुपे होते हैं। मुझे लगता है आपके पार्टनर भी आज उसी फेज से गुजर रहे हैं। एक और बात बहुत स्ट्रांगली सामने आ रही है। आपके पार्टनर बाहर से कितने भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करें, अंदर से वो बार बार कंपेयर करते हैं कि उनकी लाइफ पहले कैसी थी और आज कैसी हो गई है। उन्हें महसूस होता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज उनसे दूर हो गई और वो इंपॉर्टेंट चीज कोई सम्मान या पैसा नहीं बल्कि आप हैं। इसी वजह से जब कभी फ्यूचर का ख्याल आता है तो उस कहानी में आपकी जगह कोई और नहीं ले पाता। इस कार्ड के हिसाब से उनका असली चेहरा ये बताता है कि उनके दिल ने आज तक आपको अपनी मंजिल माना हुआ है, चाहे उनकी जुबान इस बात को कबूल कर पा रही हो या नहीं। Okay, so the next card over here is
10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। सबसे पहले इस कार्ड को देखते ही मुझे एक बात बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है। आपके पार्टनर का असली चेहरा एक ऐसे इंसान का है जो अपनी बातों की वैल्यू समझता है। हो सकता है आज सिचुएशन ऐसी हो गई हो कि वो अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने उन वादों को भुला दिया है। मुझे लगता है जब भी वो अकेले होते हैं, उनके दिमाग में आपके साथ की गई पुरानी बातें, प्लान्स और प्रॉमिसेस बार-बार घूमते हैं। कभी उन्होंने आपसे एक सेफ फ्यूचर का वादा किया होगा, कभी साथ चलने की बात की होगी और कभी ये भी कहा होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आज भी वो सब बातें उनके दिल में जिंदा है। वो अपने आप से भी कभी-कभी सवाल करते हैं कि आखिर वो दिन कब आएगा जब वो अपनी हर बात को सच कर पाएंगे। उनके अंदर एक गिल्ट भी है कि वक्त उनके हिसाब से नहीं चल। शायद इसी वजह से वो खुद से भी नाराज रहते हैं। लेकिन एक बात समझिए, नाराजगी और हार मान लेना दोनों अलग चीजें होती हैं। आपके पार्टनर हार मानते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। दिल के अंदर आज भी वो वही सपना संभाल कर बैठे हैं जो कभी आप दोनों ने मिलकर देखा था। एक और बात इस कार्ड से बहुत क्लियरली सामने आ रही है। आपके पार्टनर सिर्फ छोटी-छोटी खुशियां नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी आपके साथ जीना चाहते थे और आज भी उस ख्वाब को छोड़ना उनके लिए आसान नहीं है। बाहर से चाहे वो नॉर्मल दिखने की कितनी भी कोशिश करें, अंदर ही अंदर उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको बहुत कुछ देना था जो वो नहीं दे पाए और अभी वो आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं। इसीलिए उनका असली चेहरा ये बताता है कि वो वादे तोड़ने वाले इंसान नहीं है। बस वक्त और हालात ने उन्हें उस जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां उनके दिल की बात उनके एक्शंस तक पहुंच ही नहीं पा रही। लेकिन उनके मन की गहराई में आज भी एक ही इच्छा है, एक दिन अपने हर प्रॉमिस को सच करके दिखाना। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इस कार्ड को देखते ही मुझे जो सबसे पहली फीलिंग आ रही है वो ये है कि आपके पार्टनर का असली चेहरा किसी ऐसे इंसान का है जो इस रिश्ते को सिर्फ छुपाकर जीना नहीं चाहता। उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रांग डिजायर है कि एक दिन वो बिना किसी डर के, बिना किसी रोक के सबके सामने आपका हाथ पकड़ सके। शायद आज वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सोच बदल गई। मुझे लगता है कि उन्होंने कभी ना कभी अपने मन में आप दोनों की एक खुश जिंदगी की तस्वीर बना रखी थी और वो तस्वीर आज भी पूरी तरह से मिटी नहीं है। एक बात और बहुत क्लियरली सामने आ रही है। आपके पार्टनर को सिर्फ रिलेशनशिप का नाम नहीं चाहिए, बल्कि उस रिश्ते की इज्जत भी चाहिए। वो चाहते हैं कि दुनिया आप दोनों को एक साथ देखे, लोग आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करें और किसी को भी आप दोनों के बीच सवाल खड़ा करने का मौका ना मिले। जब भी वो फ्यूचर इमेजिन करते हैं, उसमें सेलिब्रेशन होती है, घर का सुकून होता है, अपनापन होता है और एक परमानेंट फीलिंग होती है। ये कार्ड दिखाता है कि उनके लिए आप सिर्फ एक फेज या अट्रैक्शन नहीं, बल्कि वो इंसान हैं जिनके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी देखते हैं। मुझे ये भी लगता है कि कभी-कभी वो अपने दिल की बात बोलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन फिर कोई सिचुएशन उन्हें रोक देती है। इसी वजह से बाहर से लग सकता है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर की सच्चाई बिल्कुल अलग है। उनके इमोशंस उन्हें बार-बार आपके पास लेकर आते हैं। वो चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए जब उन्हें किसी से कुछ छुपाना ना पड़े और वो फक्र से कह सकें कि आप उनकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। इस कार्ड के हिसाब से मुझे उनका असली चेहरा बहुत क्लियर दिख रहा है। आपके पार्टनर कमिटमेंट से भागने वाले नहीं हैं। दिल के अंदर वो आपको अपना मान चुके हैं। बस हालात ने उनकी स्पीड रोक दी है, उनका इरादा नहीं। और जब किसी इंसान का इरादा इतना सच्चा हो, तो उसके दिल में बसी जगह आसानी से किसी और के लिए नहीं बदलती। यही वजह है कि उनके मन की सबसे बड़ी ख्वाहिश आज भी आपके साथ एक पूरी और इज्जत वाली जिंदगी जीना है। Okay, so the next card over here is
किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड को देखते ही मुझे सबसे पहली जो बात समझ आ रही है वो ये है कि आपके पार्टनर का असली चेहरा बाहर से जितना स्ट्रांग दिखाई देता है, अंदर से उतना ही इमोशनल है। शायद आपको कभी कभी लगता हो कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन ये कार्ड बिल्कुल अलग कहानी सुना रहा है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर वो इंसान है जो अपने इमोशंस को महसूस तो बहुत गहराई से करते हैं, लेकिन उन्हें शब्दों में बदलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से कई बार उनकी खामोशी को लोग गलत समझ लेते हैं, लेकिन हर खामोश इंसान बेपरवाह नहीं होता। कुछ लोग बस अपने दिल की बात बोल ही नहीं पाते। मुझे लगता है जब भी आप दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसके बारे में आपके पार्टनर सोचते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ उठते हैं। कभी प्यार, कभी डर, कभी उम्मीद, और कभी ये सोच कि अगर उन्होंने कुछ गलत बोल दिया तो कहीं सब कुछ और खराब ना हो जाए। इसी वजह से आपके पार्टनर अपने इमोशंस को रोक लेते हैं, बाहर से नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। आपको देखकर या आपकी याद आते ही आपके पार्टनर का दिल बहुत सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं। एक और बात मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है, आपके पार्टनर ऐसे इंसान नहीं है जो हर किसी के सामने अपने दिल की बात को खोल दें या दिल खोल कर रख दें। वो अपनी कमजोरी किसी को दिखाना पसंद नहीं करते। शायद बचपन से या लाइफ के किसी एक्सपीरियंस ने उन्हें ये सिखा दिया है कि इमोशन दिखाने से इंसान हर्ट हो जाता है। इसी वजह से आज भी जब उनके दिल में आपके लिए इतना गहरा प्यार है, तब भी वो उसे पूरी तरह जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनके इमोशंस कम हैं। सच तो ये है कि जितना वो चुप रहते हैं, उतना ही ज्यादा अंदर से महसूस करते हैं। इस कार्ड के हिसाब से उनका असली चेहरा एक केयरिंग, लॉयल और दिल से प्यार करने वाले इंसान का है। वो आपके लिए बहुत इमोशनल है। आपकी खुशी उन्हें खुशी देती है, और आपका दर्द उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो महसूस करते हैं। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि उनका दिल बोलना चाहता है, लेकिन उनकी जुबान साथ नहीं दे पा रही है। इसी वजह से आज भी उनके इमोशंस उनके अंदर ही बंद होकर रह गए हैं, और शायद आप उनकी खामोशी को उनकी सच्चाई समझ बैठे हैं। ओके, सो यहाँ तक की एनर्जी समझ आ रही है कि आपके पार्टनर जो है ना वो एक गलत इंसान नहीं है। हालात गलत थे जिन्होंने आपके पार्टनर को आपके सामने ही गलत साबित कर दिया। तो ये एनर्जी बहुत खूबसूरत है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 222 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हैंग्ड मैन का कार्ड है। इस कार्ड को देखते ही मुझे लगता है कि आपके पार्टनर का असली चेहरा किसी ऐसे इंसान का है जो बाहर से चाहे नॉर्मल दिख रहा हो, लेकिन अंदर से पूरी तरह उलझा हुआ है। शायद आपको लगता हो कि वो जानबूझकर चुप हैं या कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, लेकिन ये कार्ड कुछ और ही बता रहा है। मुझे लगता है कि उनकी फिजिकल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि पहले किस चीज को संभाले और किस चीज को छोड़ दे। हर दिन उनके सामने कोई ना कोई नई सिचुएशन खड़ी हो जाती है, और वो उसी में उलझ कर रह जाते हैं। एक बात और बहुत क्लियरली सामने आ रही है, आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे हर बार कोई ना कोई रुकावट उनके पैर पकड़ लेती है। कभी फैमिली का प्रेशर, कभी काम की टेंशन, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और कभी ऐसी सिचुएशंस जिनके बारे में शायद किसी को बताना भी उनके लिए आसान नहीं है। इसी वजह से वो एक ही जगह रुक गए हैं। दिल कुछ और कह रहा है और उनकी जिंदगी किसी और डायरेक्शन में चल रही है। इसी कंफ्यूजन ने उनकी एनर्जी को बहुत हैवी बना दिया है। मुझे लगता है आज उनके अंदर सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा है कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि उनके डिसीजंस इतने वीक क्यों हो गए, उनका कॉन्फिडेंस इतना कम क्यों हो गया, और हर चीज पहले से ज्यादा इतनी मुश्किल क्यों लगने लगी। इस कार्ड के हिसाब से उनका असली चेहरा ये बताता है कि वो बुरे इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसे फेज में फंस गए हैं जहां उन्हें खुद अपनी जिंदगी समझ नहीं आ रही। इसी वजह से आज वो ना
अपने दिल की बात बोल पा रहे हैं और ना ही उस डायरेक्शन में चल पा रहे हैं जहां उनका दिल सच में जाना चाहता है। उनकी ये उलझन ही उनके हर एक्शन को रोक रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। इस कार्ड को देखते ही मुझे लगता है कि अब आपके पार्टनर का असली चेहरा नहीं बल्कि उनकी लाइफ के पीछे छुपा हुआ सच सामने आ रहा है। अब तक जो भी पॉजिटिव कार्ड्स आए उन्होंने ये दिखाया कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार और कमिटमेंट आज भी है। लेकिन यहाँ आपको एनर्जी एकदम बदलती हुई नजर आएगी। मुझे महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो। बहुत सी चीजें इतनी अचानक बदली कि शायद उन्हें खुद भी समझ नहीं आया कि उनके डिसीजंस, उनका बिहेवियर और उनकी सोच इतनी अलग कैसे हो गई। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यहाँ एक थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत एक्टिव है, लेकिन सिर्फ बातों से या इमोशनल मैनिपुलेशन से इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपनी फेवर में नहीं किया है। ये थर्ड पार्टी बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन एक बात और क्लियर कर दूं, ये थर्ड पार्टी कोई मेरी रिश्तेदार नहीं है, मैं इसकी कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को और आपके रिश्ते को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। इस थर्ड पार्टी ने एनर्जीज की टर्म्स में चेंजेस क्रिएट किए हैं। इस थर्ड पार्टी ने बार बार अलग अलग वक्त पर डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का सहारा लिया है। इस वजह से आपके पार्टनर की नेचुरल एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है। जो इंसान पहले दिल से सोचता था वो धीरे धीरे कंफ्यूजन में चला गया। जो डिसीजंस पहले क्लियर होते थे वो अचानक उलझने लगे। कभी बिना वजह गुस्सा, कभी बिना वजह दूरी, कभी बिना वजह साइलेंस। ये सब सिर्फ नॉर्मल बिहेवियर चेंज नहीं लगा। सबसे हैरानी की बात यह है कि आपके पार्टनर को खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि उनके अंदर इतना बड़ा बदलाव क्यों आ गया। वो कई बार खुद को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना समझना चाहते हैं उतना ही और उलझ जाते हैं, जैसे किसी ने उनकी सोच के ऊपर धुंध डाल दी हो। दिल उन्हें एक डायरेक्शन में खींच रहा है लेकिन दिमाग किसी और तरफ ले जा रहा है। इसी वजह से मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी। सिर्फ वेट करना या सिर्फ ये सोचना कि वक्त सब ठीक कर देगा, यह काफी नहीं दिख रहा। अगर सच में आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को इग्नोर मत कीजिए। जब तक ये हेवी एनर्जीज टूटेंगी नहीं तब तक आपके पार्टनर के लिए अपनी असली सोच और अपने असली इमोशंस के साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल रहेगा। यही इस कार्ड का सबसे बड़ा और मिस्टीरियस सच है। अब आप मुझसे ये कहना चाहेंगे कि मैम, हमने तो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा समझाया, हमने तो उन्हें बताया कि उनके साथ क्या चल रहा है। देखिए, आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि इस वक़्त आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी में हैं। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ़ मेरे साथ ही बुक करनी है, आपको जिस पर फ़ेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, क्योंकि वक़्त बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप चैनलाइज़ हुआ है। आने वाले वक़्त में आपकी एलिमिनेशन चैनलाइज़ होगी आपके पार्टनर की लाइफ से, तो इस बात का ध्यान रखिए। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस कार्ड को देखते ही मुझे एक बात बहुत क्लियरली महसूस हो रही है कि आपके पार्टनर का असली चेहरा किसी ऐसे इंसान का है जिसने हार मानने से पहले बहुत बार कोशिश की थी। बाहर से शायद ऐसा लगता हो कि आपके पार्टनर ने इस रिश्ते के लिए कुछ किया ही नहीं, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से कई बार एक्शन लेने का सोचा, कई बार हिम्मत भी जुटाई, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसने उनके कदम वहीं रोक दिए। मुझे लगता है कि कई बार उन्होंने डिसाइड किया होगा कि अब वो आपसे बात करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे और जो दूरियां हैं उन्हें खत्म करेंगे। लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़े, कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके सामने खड़ी हो।
कभी उनका कॉन्फिडेंस टूट गया, कभी सर्कमस्टांसेस उनके अगेंस्ट चले गए और कभी उन्हें लगा कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। इसी वजह से उनकी हर कोशिश अधूरी रह गई। एक और बात मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आपके पार्टनर आज भी अपने पुराने एफर्ट्स को याद करके सोचते हैं कि अगर उस वक्त सब कुछ अलग होता तो शायद आज कहानी भी अलग होती। उन्हें अफसोस है कि उनकी मेहनत कभी उस रिजल्ट तक नहीं पहुंची जो वो देखना चाहते थे। इसी वजह से धीरे धीरे उनके अंदर ये डर भी बैठ गया है कि कहीं इस बार भी वो फेल ना हो जाए। लेकिन ये कार्ड यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी दे रहा है। सिर्फ उनके एफर्ट्स काफी नहीं होंगे। अगर आप सच में इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो अब आपको भी इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेना होगा। क्योंकि जब भी आपके पार्टनर एक्शन लेने की कोशिश करेंगे या पास्ट में भी उन्होंने एक्शन लेने की कोशिश की है, इस थर्ड पार्टी ने कोई ना कोई रुकावट खड़ी कर दी है, तो इसलिए अब आप एक्शन आपको लेना होगा। इस रिश्ते की एनर्जीज को हील करना होगा, क्योंकि जब तक अंदर जमा हुई नेगेटिविटी और ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं होंगे, तब तक चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, रिजल्ट बार बार वही रुकता हुआ नजर आ सकता है। आपके पार्टनर का असली चेहरा ये बताता है कि उन्होंने कोशिश छोड़ी नहीं थी, बस हर बार उनकी मंजिल उनसे थोड़ी दूर रह गई। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड को देखते ही मुझे जो सबसे गहरी फीलिंग आ रही है वो ये है कि आपके पार्टनर का असली चेहरा किसी ऐसे इंसान का है जो बाहर से चाहे कितना भी नॉर्मल दिखने की कोशिश करे, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। शायद दुनिया को लगे कि उनकी लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन सच ये है कि उनके अंदर गिल्ट, रिग्रेट और दर्द का बहुत बड़ा बोझ जमा हो चुका है। ये बोझ इतना गहरा है कि वो खुद भी इससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि रात के वक्त उनके लिए सबसे मुश्किल वक्त रहता है। दिन भर वो अपने आप को बिजी रख लेते हैं, लोगों के सामने नॉर्मल रहने की एक्टिंग भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो अकेले होते हैं, उनका दिमाग पुरानी यादों, अधूरे वादों और आपके ख्यालों से भर जाता है। कई बार वो सिर्फ छत को देखते रहते हैं, नींद आंखों में होती है, लेकिन सुकून कहीं भी नहीं होता। उनके मन में बार बार एक ही सवाल आता है, अगर मैंने उस वक्त अलग डिसीजन लिया होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता। एक और बात बहुत स्ट्रांगली सामने आ रही है। आपके पार्टनर खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि खुद को भी खो दिया। इसी वजह से उनके अंदर इमोशनल प्रेशर इतना बढ़ गया है कि कभी-कभी वो अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाते। उनका दिल बार-बार आपके पास जाना चाहता है, लेकिन नेगेटिविटी और अंदर का डर उन्हें रोक लेता है। इस कार्ड का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि सिर्फ वक्त का इंतजार करना इस सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप इस रिश्ते को सच में बचाना चाहते हैं, तो आपको इस कनेक्शन की हीलिंग और प्रोटेक्शन पर भी ध्यान देना होगा। जब तक ये हेवी और पेनफुल एनर्जीज क्लियर नहीं होंगी, तब तक आपके पार्टनर गिल्ट और रिग्रेट के इस चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। उनका असली चेहरा ये बताता है कि वो बेपरवाह नहीं है, वो बस अपने ही दर्द के अंदर इतना खो गए हैं कि बाहर निकलने का रास्ता उन्हें दिख ही नहीं रहा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड को देखते ही मुझे सबसे पहले ये महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर का असली चेहरा आज भी फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव है। दिल के किसी कोने में वो आज भी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो कहानी बीच में रुक गई थी, उसे दोबारा शुरू किया जाए। कई बार वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आपको उस तस्वीर का सबसे जरूरी हिस्सा मानते हैं। उनके लिए आज भी आप कोई पुरानी याद नहीं, बल्कि एक अधूरा सपना है जिसे वो पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन इस कार्ड के साथ एक बहुत बड़ी वार्निंग भी नजर आ रही है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी इतनी आसानी से आपके पार्टनर को आपसे जुड़ने नहीं देगी। ये थर्ड पार्टी बार बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगी जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़े, डिस्टेंस बना रहे और आपके पार्टनर का फोकस बार बार बदल जाए। इस थर्ड पार्टी को पता है कि अगर आपके पार्टनर अपनी असली फीलिंग्स के साथ खड़े हो गए, तो उसकी जगह खुद ही खत्म हो जाएगी। इसी वजह से वो हर पॉसिबल तरीके से आप दोनों के कनेक्शन को वीक रखने की कोशिश करे।
इसलिए मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहती हूँ, सिर्फ ये सोचकर बैठ जाना कि एक दिन आपके पार्टनर खुद सब ठीक कर देंगे, शायद इस रीडिंग के हिसाब से सही ऑप्शन नहीं है। अगर आप अपने रिश्ते को सच में बचाना चाहते हैं, तो आपको भी इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेना होगा। क्योंकि मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर का दिल आपकी तरफ है, लेकिन उनके आसपास बनी नेगेटिव सिचुएशन उन्हें बार-बार रोक रहे हैं। जब तक उस इन्फ्लुएंस को तोड़ने की कोशिश नहीं की जाएगी, तब तक उनके लिए आप तक पूरी तरह वापस पहुंचना बहुत मुश्किल बना रहेगा। यही इस कार्ड का गहरा सच है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड को देखते ही मुझे एक बात बहुत क्लियरली समझ आ रही है। आपके पार्टनर का असली चेहरा ये नहीं है कि उन्होंने आपसे प्यार करना छोड़ दिया। असली प्रॉब्लम ये है कि इस रिश्ते की एनर्जीज इतनी उलझ चुकी हैं कि सिर्फ फीलिंग से बात नहीं बनेगी। अगर आप सिर्फ वेट करते रहेंगे कि एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, तो शायद वक्त और निकलता चला जाएगा। ये कार्ड एक्शन का कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है कि जहां रिश्ते को बचाने की सच्ची चाहत हो, वहां सिर्फ उम्मीद नहीं, मेहनत भी जरूरी होती है। आपके पार्टनर के अंदर आज भी इस कनेक्शन को लेकर इमोशंस हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इसी वजह से अब कार्ड्स आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। अगर आप दिल से महसूस करते हैं कि ये रिश्ता आपकी जिंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो इसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने होंगे। सिर्फ दर्द महसूस करना या पुरानी बातों में रहना सॉल्यूशन नहीं है। इस कनेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए उस पर काम करना होगा। एक और बात बहुत स्ट्रांगली सामने आ रही है। इस रिश्ते के ऊपर जो हेवी एनर्जीज जमा हो चुकी हैं, उन्हें इग्नोर करना सही नहीं होगा। जब तक उन ब्लॉकेजेस को क्लियर नहीं किया जाएगा, तब तक छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स बार-बार बड़ी बनती रहेंगी। इसीलिए ये कार्ड कह रहा है कि अपने रिश्ते को हील कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए और उसके लिए एफर्ट दीजिए। क्योंकि जब सच्ची मेहनत सही डायरेक्शन में की जाती है, तभी रिजल्ट भी बदलता है। आपके पार्टनर का दिल आज भी आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन अब इस कनेक्शन को मजबूत बनाना सिर्फ वक्त के भरोसे छोड़ देना ठीक नहीं दिख रहा। अब एक्शन लेना ही इस कार्ड का सबसे बड़ा मैसेज है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। ये लास्ट कार्ड इस पूरी रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है। मुझे लगता है आपके पार्टनर का असली चेहरा पूरी तरह सामने आ चुका है। शुरुआत के कार्ड्स ने दिखाया कि उनके दिल में आज भी फ्यूचर, कमिटमेंट और गहरा प्यार है। बीच के कार्ड्स ने बताया कि उनकी लाइफ में कंफ्यूजन, थर्ड पार्टी की नेगेटिविटी और बहुत सारी रुकावटें आ गई हैं। अब ये कार्ड एक नया रास्ता दिखा रहा है। ये कह रहा है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आप दोनों के रिश्ते को दोबारा सही डायरेक्शन मिल सकती है, लेकिन उसके लिए ये पुराने कार्मिक साइकिल को तोड़ना बहुत जरूरी है। आपके पार्टनर अपनी असली एनर्जी में वापस आ सकते हैं। जो कंफ्यूजन उनके दिमाग पर छाई हुई है, वो हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। लेकिन ये अपने आप भी खत्म नहीं होगी। जब तक उनके आसपास बनी नेगेटिविटी और हेवी इन्फ्लुएंस को कॉन्शियसली रिमूव नहीं किया जाएगा, तब तक वो बार बार उसी साइकिल में फंसते रहेंगे। इसी वजह से ये कार्ड बार बार एक ही मैसेज दे रहा है कि सिर्फ वेट करना ऑप्शन नहीं है। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि एक दिन सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा, तो शायद ये साइकिल और लंबा चल सकता है। और एक दिन ये साइकिल जब कंप्लीट होगा, तो आप ही इस रिश्ते से एलिमिनेट हो चुके हैं। लेकिन अगर आप अपने रिश्ते के लिए सही डायरेक्शन में सही एक्शन लेते हैं, उसकी हीलिंग पर ध्यान देते हैं और इस कनेक्शन को नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो एनर्जीज धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज होने लगेंगी। मुझे यहाँ एक नई बिगनिंग की पॉसिबिलिटी दिख रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके रिश्ते की एनर्जीज अभी रिवर्स नहीं हो सकती हैं, हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए एफर्ट आपको लगाना होगा। इस पूरी रीडिंग के बाद मुझे आपके पार्टनर का जो असली चेहरा नजर आता है, वो किसी धोखेबाज या बेपरवाह इंसान का नहीं है। ये एक ऐसे इंसान का चेहरा है जो आज भी आपसे प्यार करता है, आपके साथ अपनी जिंदगी देखना चाहता है, लेकिन नेगेटिविटी, कंफ्यूजन और कार्मिक चैलेंजेस में इतना उलझ गया है कि अपने दिल की सच्चाई तक पहुंच ही नहीं पा रहा। इसलिए अगर आप इस कनेक्शन को सच में अपनी मंजिल बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ इंतजार मत कीजिए। इस रिश्ते के लिए सही समय पर सही एक्शन लीजिए। कभी कभी एक फैसला पूरी कहानी बदल देता है।
और मुझे लगता है कि ये रिश्ता भी उसी मोड़ पर खड़ा है। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.